सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऊपर चलो हो गया, कोई ऊपर से धाड़ धाड़ करके ना पत्थर गिरा रहा है। ठीक है, ओके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, बताइए, क्या लगता है आपको? व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? एनीवन, जो भी सही लग रहा है बता दो भाई। मैम, कोई जो ऐसी अपन विश जैसा है। सोचते हैं वैसा अपने साथ होता है। एवरी स्वाति का एक्शन आवाज देयर इज आया एन अभी? इक्वल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बंद करते ही स्वाति का आवाज चालू हो गया। ये होता है अट्रैक्शन, उसकी शिद्दत से चाह रहे थे कि मैम से बात करनी है, तभी आवाज आया उसका, है ना? चलो, ओके, यस। गुड। बोलो स्वाति। एक जो लॉ है ना, वो मुझे पता है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जो भी अपन चाहते हैं, जो भी माइंड में रखते हैं, हम्म। उसका इफेक्ट अपने को दिखता है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में चाहिए। जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। ओके, और कौन बता रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो भी समझता है वो करो, कोई ये नहीं है मैं यहाँ पे आपको कोई पनिशमेंट दूं ना, डरना अपने नहीं है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। हम्म। यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी के साथ अपने फ्रीक्वेंसी को मैच करना, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, और कोई? हमको लाइफ में जो भी चीजें चाहिए उसके लिए पहले सोचना है, ताकि हम उसको अट्रैक्ट कर पाए। तो सबसे पहले सोचना है और उसके लिए ग्रेटफुल होना है, वो तो अलग बात है। यस, ओके। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो भी चीज हम सोचते हैं, फील करते हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, ठीक है, और जिसके लिए हम एक्शंस लेते हैं, वही चीज हमारे लाइफ में घटित होती है ना? जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा क्या भगवान है, क्या एक पल के लिए भी आप लोग डाउट करोगे मेरी इस बात पे? क्या भगवान नहीं है? नहीं ना? सब लोगों को पता है, ये बिलीव है, हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है कि भगवान होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, भगवान के यहाँ पे मंदिर में जाके दिया जलाते, अगरबत्ती जलाते। क्या भगवान को किसी ने देखा है? आंखों से देखा है क्या? नहीं। हमने बस कहानी सुनी है, इसको ये व्रत किया तो ये फायदा हो गया, उसने वो किया तो वो फायदा हो गया, है ना? हर रिलीजन अपने धर्म को फॉलो करता है, एवरीवन, है ना? हिंदू लोग अपने भगवान को मानते हैं, क्रिश्चियन लोग अपनी इनको जीसस को मानते हैं, है ना? पंजाबी लोग अपनी इनको मानते हैं, तो सबके अलग अलग ये है, भगवान है। लेकिन सब लोग मानते कि मेरे ही भगवान है ना? सबको पता है मेरे भगवान है, मेरे साथ हमेशा है। क्या इसमें किसी को डाउट होता है? नहीं, है ना? अगर दूसरी बात मैं ये पूछूं, क्या हवा है? क्या हवा है? इसमें कोई डाउट है ना? दिख रही है आपको हवा? मुझे दिखाओ तो कोई, प्लीज एनीवन, मुझे हवा देखनी, प्लीज दिखाओ। दिखती नहीं नहीं है। दिखती ना? नहीं दिखती, लेकिन यू कैन फील इट। आप फील कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो, है ना? इस कारण आपको विश्वास है, बिलीव है, मैं कहीं भी जाऊं हवा मेरे पास रहेगी रहेगी रहेगी। मैं बाहर जाऊं, मैं ट्रेन में जाऊं, मैं प्लेन में जाऊं, मैं अंधेरे रूम में जाऊं, कहीं भी जाऊं, है ना, हवा रहेगी, है ना? श्वास लेना, ये भी क्या मेरा बिलीव है, मैं जिंदा हूं इसलिए मैं श्वास ले पा रही हूँ, ब्रीथ कर पा रही हूँ, ये क्या है हमारा बिलीव है। जिस चीज के ऊपर हम बिलीव करते हैं, स्ट्रांगली बिलीव, विदाउट एनी डाउट, वो चीज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि आप जिस चीज को फील करते हो, आप सोचते हो, आप बिलीव करते हो, और उस चीज के ऊपर एक्ट करते हो, तभी वो चीजें आपके लाइफ में अट्रैक्ट होती है। ये हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये बताइए, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन मीन्स क्या? सब लोग बोलते मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, घर मैनिफेस्ट करना है, कार मैनिफेस्ट करनी है, सैलरी मैनिफेस्ट करनी है, लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है। बट माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन? क्या है मैनिफेस्टेशन? एनीवन?
फील करना उस चीज को अंदर से कि वो आपकी है, आपके पास है। ओके, और कोई? जो अपने को चाहिए वो मन ही मन बोलना, यानी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव ओके, बोलना, वही। ओके, और कोई? और कोई है हम जिसको जो इसके ऊपर? चाहते हैं उसके लिए हम पहले सोचना है, बिलीव करना है और एक्शन लेना। जो भी यस। हम विजुअल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लेना भी साथ में, सोचने तो से नहीं होगा। यस, मैनिफेस्टेशन मीन्स क्या होता है? जो मेरी डिजायर है, जो मैं चाहता हूँ उसको मैं रियलिटी में लेके आऊंगा, लाना चाहता हूँ, है ना? जो मेरी चाहत है उसको मुझे रियलिटी में लेके आना है, इसको क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टेशन। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या जरूरत है? मेरे फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने की जरूरत है ना? ओके, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ट्यून ही नहीं है तो कहाँ से मैनिफेस्टेशन होगा? मैं चाहती हूँ महीने के 1 लाख रुपए कमाना, मैं बोल तो रही हूँ, सबके सामने बोल रही हूँ, मैम मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, मैं रेडी हूँ मैम, यस मैम, आई एम मैजिशियन, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बोल रही हूँ, लेकिन मन ही मन अंदर में खुद से क्या बोल रही हूँ? यार योगिता तो कैसे करेगी, बोल तो रही है, सच में कर पाएगी? डाउटिंग, अंदर ही अंदर मैं खुद से निगेटिव टॉक कर रही हूँ। तो आपको लगता है मैनिफेस्ट होगा? नहीं होगा, ये डाउट है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अपने फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना, है ना? लाइक हम रेडियो सुनते हैं सब लोग, पहले तो सबके घर में रेडियो था, रेडियो मिर्ची, है ना? 93.22 ऐसे कुछ चलता था, 100.22 ऐसे ना। बचपन में हम क्या करते थे, जो भी गाना सुनना है रेडियो को ऐसे घुमाते थे, ट्यून करते थे उसके फ्रीक्वेंसी पे, 93.5, 100.1, तभी वो गाना बजता था। ऐसे तो नहीं है कि मैं 90 पे लगाऊं और 93.5 का जो गाना बज रहा है वो बजेगा, ऐसे तो नहीं है। या दूसरा एग्जांपल ले लो, टीवी देख रहे हो आजकल आप, मुझे सोनी का जो सीरियल देखना है, सोनी टीवी पे कौन सा आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति आता है ना, मे बी, हम्म, है ना, सोनी पे आता है। मुझे वो सीरियल देखना है, मुझे वो देखना है, लेकिन मैं जाके स्टार प्लस का चैनल दबा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मुझे कौन बनेगा करोड़पति यहीं पे देखना है। तो क्या इज इट पॉसिबल? नो। मुझे रिमोट को ये करना पड़ेगा ना, वो चैनल लगाना पड़ेगा ना। मेरी चाहत है कौन बनेगा करोड़पति देखने की, और मैं इधर कर रही हूँ दूसरा चैनल, टुक 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 टुक। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं वो देख पाऊंगी? नहीं पॉसिबल ना। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको रिमोट लेना पड़ेगा, सोनी का चैनल दबाना पड़ेगा, तभी तो देख पाओगे। इसको बोलते हैं अपने फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना। करो मेरे साथ, अपने फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना। अभी मैं जो भी एक्शन कर रही हूँ यहाँ पे आपको मेरे साथ करना है ना? जो भी मैं करूँ, है ना? करो बोलने तो करो, ऐसे मैम ये पागल जैसे लग रहा है, कुछ नहीं, बोलो साइको, साइको ही बनना है हमको। इसको बोलते हैं ट्यून करना। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है वो किससे बना है? एनर्जी से बना है। हर एक जो चीज होती है वो एनर्जी से बनी हुई है ना? और हर एक चीज की एक क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हर एक जो चीज, अभी ये देखो, ये मोबाइल बना है, मुझे दिख रहा है ये मोबाइल है, लेकिन ये भी जो बना है, हर एक चीज, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स मॉलिक्यूल सबसे मिलके बनता है, और वो अपने एक यस। वाइब्रेशन से ये यस। करता है ना, वाइब्रेट करता है अपने फ्रीक्वेंसी पे। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, मैं जब बोलूं तब अनम्यूट करें, है ना? क्योंकि मुझे ना बीच में डिस्टर्ब होता है तो मेरा फ्लो टूट जाता है। सो क्या होता है? हर एक चीज अपने फ्रीक्वेंसी पे क्या करती है? वाइब्रेट करती है। मान लो अगर मैंने ये मोबाइल लेके कहाँ पे रख दिया? गैस पे रख दिया, तो इस मोबाइल का हाल क्या होगा? मोबाइल जल जाएगा, फूट जाएगा, काम से ही जाएगा, है ना? ओके, मर जाएगा मोबाइल, है ना? ठीक है, लेकिन इससे क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा, है ना? एनर्जी होती है, क्योंकि मैंने क्या बोला, हर एक चीज ब्रह्मांड में एनर्जी से बनी हुई है, तो ये भी मोबाइल एनर्जी से बना है। ये मोबाइल मरेगा नहीं, इसका एनर्जी का क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन।
क्योंकि एनर्जी कभी भी मरती नहीं है, एक चीज से दूसरे चीज में ट्रांसफॉर्म होती है। अभी ये हमको सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है, फिर वो हवा हवा एयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, धुआं बन जाएगी, हाँ या ना? ऐसे तो अचानक से गायब नहीं होगी ना, मैं गैस पे रखूंगी तो इसका धुआं तो निकलेगा, ये मेल्ट तो होगा, हाँ या ना? ये साइंस समझ में आ रहा है सभी को? कोई भी चीज, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, मैंने एक बर्तन लिया, उसके अंदर पानी रखा है, मैंने पानी को बॉईल करने के लिए गैस पे रख दिया, ठीक है, मैंने गैस को चला दिया, मैं बंद ही नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद क्या होगा, पानी सूख जाएगा, हाँ या ना? सूख जाएगा, तो पानी गया कहाँ, गायब हो गया क्या? कहाँ गया पानी? वो वेपर बन के उड़ गया ना हवा में, हाँ या ना? तो वाटर किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, वेपर में, हवा में, है ना? तो कोई भी चीज इस दुनिया में मरती नहीं है, क्योंकि हर एक चीज दुनिया में एनर्जी से बनी हुई है, एनर्जी कभी भी मरती नहीं है ना? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना आप उसको क्रिएट कर सकते हो एनर्जी को, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस जो भी चीज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जब हम लोग मरते हैं तो हमारा शरीर मरता है, हमारी सोल मरती है क्या? नहीं है, हमारी जो सोल होती है दूसरा शरीर धारण करती है, तो एनर्जी क्या होगी, एक इससे निकल के दूसरी इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई। तो जो एनर्जी होती है हमेशा क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, एक जगह से जाके दूसरे जगह में ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है? ये एक क्लियर हो गया आपको एनर्जी का? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ट्यून करना पड़ेगा राइट फ्रीक्वेंसी पे। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं चाहती हूँ 1 करोड़ रुपए कमाना, 1 लाख रुपए कमाना, लेकिन मैं खुद ही खुद निगेटिव सोच में हूं, तो क्या इज इट पॉसिबल? नहीं है, तो मुझे मेरे वाइब्रेशन को बढ़ाना होगा, ठीक है, मुझे अपने बिलीव को लाना होगा। तो इसके लिए क्या एक फॉर्मूला है, लिखो, FTBA, FTBA। F means feelings, And T means thoughts, B means believe और A means act। ठीक है, अगर आपको लाइफ में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, फील की करना बात पड़ेगा, है। है ना? मैम ए मीन्स क्या बताया, ए मीन्स एक्ट, एक्शन, एक्शन। यस, एक्शन और एक्ट, ठीक है। सो किसी भी चीज को मुझे मैनिफेस्ट करना है तो मुझे फील करना पड़ेगा, करो, मुझे फील करना पड़ेगा, मुझे थिंक करना पड़ेगा, मुझे बिलीव करना होगा, मुझे एक्ट करना होगा। क्या करोगे, फिर से करो, अगर मुझे किसी भी चीज को मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो मुझे फील करना होगा, मुझे थिंक करना होगा, मुझे बिलीव करना होगा, मुझे एक्ट करना होगा, मीन्स मुझे एक्शन लेना होगा, तभी चीजें मेरी लाइफ में क्या होगी, मैनिफेस्ट होगी, ठीक है? ओके, उसके बाद सेकेंड FTBA हो गया, देन सेकेंड लिखो, अगर मैं किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ तो मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, डू डोंट वाले रूल, ठीक है? तो अगर मैं किसी विश को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ तो कभी भी जल्दबाजी ना करे या पैनिक ना हो कभी भी, कि मुझे वो चीज क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है, मैं तो बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मैं तो 1 साल से कर रहा हूँ, मैं तो 6 महीने हो गए, मुझे वो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं हो रहा है, तो पैनिक हो जाते हैं ना, वो चीज नहीं मिलती है तो पैनिक नहीं होना, है ना? और जल्दबाजी नहीं करनी कि मुझे वो चीज क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, ठीक है? सेकेंड क्या होगा, आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। सेकेंड क्या है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मीन्स डिसिप्लिन में मीन्स क्या है,
आपको डेली अफर्मेशंस करने होंगे। डेली 21 दिन तक इस क्लास में आना होगा। मैं जो भी सिखा रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, वो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है। देन आफ्टर मैं जो भी बोलती हूँ कि दिन भर में आपको क्या क्या करना है, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी होगी। अगर डिसिप्लिन होता है तभी चीजें मिलती है ना। लाइक दैट मुझे 10 kg वेट कम करना है, तो मैंने क्या किया, पहले 5 दिन तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की, भागने गई, योगा करने गई, डाइटिंग फॉलो किया, सब कुछ किया। 5 दिन बाद मेरा मन हुआ बोर हो रहा है, नहीं करती हूँ। तो क्या इज इट पॉसिबल मेरा वेट कम हो जाएगा? एटलीस्ट कितने दिन मुझे वो प्रैक्टिस करनी होगी? एटलीस्ट कम से कम 21 days। 21 डेज में वेट कम नहीं होता भाई। बाकी कुछ भी कम हो जाए, वेट नहीं होता। गेन हो जाएगा, कम नहीं होता। वेट कम करने में टाइम लगता है। ठीक है। सो एटलीस्ट 2 महीना। ठीक है। वेट कम होने में 2 महीना लगता है एटलीस्ट, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो हो जाएगा। तो किसी भी चीज को पाना है तो आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। थर्ड चीज क्या है कि चीजों के ऊपर ट्रस्ट करो, बिलीव करो। क्या करना है? ट्रस्ट एंड बिलीव। जैसे कि मैंने कहा कि भगवान है या नहीं, वो ट्रस्ट है ना। एक एक क्षण के लिए भी आपके मन में डाउट नहीं आ रहा है, तो ट्रस्ट। ठीक है। बिलीव। जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, डोंट आस्क कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये कैसे पॉसिबल होगा, कौन ला के देगा। डोंट थिंक इट टू मच। ज्यादा सोचना नहीं है। लॉजिकल माइंड को साइड में रखना है और विश्वास किसके ऊपर करना है? मैजिक। क्या होता है? मैजिक। कि नहीं, आई एम मैजिशियन और मेरे लाइफ में क्या होता है? मैजिक होता है। मुझे पता है होगा, मैजिकली सब चीजें होगी। और लास्ट में क्या है? ग्रैटिट्यूड। हर चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना, हर चीज के लिए। ठीक है। सो ग्रैटिट्यूड की इसमें रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, उसी के साथ मैंने एक क्लास क्यों लाया? क्योंकि वो प्रैक्टिस हमारी ऑलरेडी चल रही है, वो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं कृतज्ञता की, है ना। तो क्या होगा? चीजें इजीली मैनिफेस्ट होगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू मेक अफर्मेशंस। अफर्मेशंस कैसे बनाने हैं? अभी देखो, मैं जो अफर्मेशंस दूंगी, मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी, कुछ एक पैम्पलेट भेजूंगी, टेम्पलेट भेजूंगी कि देखो इस तरीके से आप अफर्मेशन बना सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे भी सिखाती हूँ। अफर्मेशन कैसे होने चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है। कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। और कैसे होने चाहिए कि वो चीज मेरे लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है। वो चीजें ऑलरेडी मेरे लाइफ में हो चुकी है। और कैसे? एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है। एक्शन भी उसमें होना चाहिए। ठीक है। देन आफ्टर उसमें हमको एंड रिजल्ट के ऊपर बात करनी है, प्रोसेस के ऊपर बात नहीं करनी। लाइक दैट मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, कोलकाता कहीं भी जाना है, मान लो ट्रैवलिंग करना है, तो मैं अपना अफर्मेशन बना रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, फिर मैं ट्रेन में बैठी, फिर मुझे ट्रेन में ये मिला, वो मिला, फिर ऐसे हुआ, फिर मैं जाके लास्ट में पहुंची। तो ये हो गया प्रोसेस। इसको क्या बोलते? प्रोसेस। लेकिन मैं अपना अफर्मेशन कैसे बोलूंगी? थैंक यू सो मच। मैं गई नहीं मुंबई, मैं जाने वाली हूँ। ठीक है। लेकिन मेरा अफर्मेशन क्या बनेगा? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई रीच एट मुंबई सेफली, हैप्पीली। ठीक है। कि मैं मुंबई कैसे पहुंच गई हूँ? बहुत हैप्पीली और सेफली पहुंच गई हूँ। ठीक है। पहुंची हूँ क्या अभी तक? गई हूँ क्या? घर से भी नहीं निकली हूँ, लेकिन पहले मैंने बोल दिया कि मैं हैप्पीली एंड सेफली मुंबई में पहुंच गई हूँ। ठीक है। दूसरा, पैसों का अफर्मेशन, कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ। अगर आप जीरो इनकम पे हो तो आपका माइंड 1 लाख रुपए को लेगा या नहीं लेगा? क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है कि हम एकदम से विश्वास नहीं करते, क्योंकि बचपन से हमको क्या सिखाया गया है? जितना चद्दर है उतना ही पैर पसारो, है ना। ओके। और क्या बिलीव दिया गया है? तू नहीं कर सकती। स्पेशली हाउसवाइफ को, क्या ही करेगी? तू घर का काम अच्छा कर सकती है, तू बच्चों को अच्छे से संभाल सकती है, मेहमान को एंटरटेन अच्छे से कर सकती है, बट पैसा तू कैसे जाएगी बाहर?
कैसे बात करेगी? सच में कर पाएगी? हाँ या ना? ये क्वेश्चन उठते या नहीं उठते? तो आपका बिलीव है अपने ऊपर है, हाई है या लो है? क्या आप अपने ऊपर विश्वास करते हो? यस। बिलीव करते हो? इतना बोलने के बाद आप बिलीव करते हो? सब लोग आपको डोमिनेट करते हैं अगल बगल से, है ना? तो आपके माइंड में क्या आता होगा? सेल्फ डाउट आता है या नहीं आता है? अभी जो लोग अर्न कर रहे हैं उनको तो पता है वो कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर, उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं वो याद करो, या आप खुद लोग याद करो, आप जब पहली बार आए थे क्या आपको सच में विश्वास था कि मैं अर्न कर लूंगी इतना पैसा? नीलिमा जी, जयश्री जी, अरुणा जी, गायत्री जी, स्वाति, नहीं, मुझे सोनाली, तो नहीं होता। था डर था। विश्वास? नहीं नहीं, नहीं था कुछ ना, भी विश्वास लगता नहीं था। होता। हाँ, नहीं। ये सब लोग आए थे मेरे पास पहली बार, मैम 5,000 रुपए भी कमा लूं ना अपने खुद के दम पे, तब भी मैं बहुत खुश रहूंगी, ऐसे सब लोग मुझे बोल रहे थे जब आए थे, क्योंकि डर था। और इनको एक चैलेंज था घर की तरफ से, क्योंकि सब लोगों ने फीस पे करके रखी थी क्लास की, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, कमाया कितना? क्योंकि सब लोग यही बोलते हैं घर में, स्पेशली हस्बैंड लोग, है ना, क्योंकि हम उनकी हेल्प लेते हैं, है ना? तो वो पहले ऐसे उंगली दिखाते हैं, क्या किया? इस कारण वो एक डर भी रहता है और डाउट भी रहता है, बिलीव मेनली भी नहीं खुद होता है। भी विश्वास नहीं था कि हम नहीं कुछ था कर ना, सकते हैं। है ना? तो यही चीज है, ठीक है। तो वो होता है, तो हमारा जो प्रोग्रामिंग क्या है, घर में भी वही होता है, समाज की तरफ से भी वही होता है, फैमिली मेंबर भी वही देते हैं। उस कारण हम अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाते, है ना? सेल्फ डाउट करते हैं। हाँ या ना? ठीक है। तो अभी क्या करना है, जो मैं अफर्मेशन बोलूंगी, मैं जो करूंगी, जैसे मैं बोल रही हूँ कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम अर्निंग द 1 लाख रुपीज पर मंथ वेरी इजीली, हैप्पीली, एफर्टलेसली। अभी जो लोग 50,000 कमा रहे हैं यहाँ पे, वो लोग तो इजीली बोल जाएंगे, बिलीव भी करेंगे, क्योंकि वो लोग कमा रहे हैं, उनको आसान लगेगा 1 लाख रुपए कमाना। हाँ या ना? है ना? लेकिन जो अभी जीरो पे है, क्या उनको विश्वास होगा? फॉर एन एग्जाम्पल, नेहा, वैशाली एंड हर्षा, तीनों नए हैं क्लास में, अभी अभी जस्ट एरो की क्लास खत्म कर रहे हैं, है ना? क्या इन लोगों को विश्वास होगा? नहीं होगा, डाउट करेंगे अपने ऊपर। कैसे? 1 लाख रुपए, बाप रे, 1 लाख! उनके लिए तो 1 लाख का आंकड़ा भी बहुत बड़ा हो गया। मैम 5,000 10,000 बोल दे तो भी मैं बिलीव कर लेती, 1 लाख एकदम से, 1 लाख, है ना? उनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि मैं 1 लाख अर्न कर पाऊंगी, है ना? ठीक है, मैं भी जब पहले खुद आई थी ना, मैं अपनी खुद की स्टोरी सबको बता चुकी हूँ, कितनी बार बता चुकी हूँ। मैं भी जीरो पे थी, फिर भी क्या हम करती थी, 1 लाख रुपए अर्न कर रही हूँ। किया मैंने, किया। बोलो, बोलो, बोलने से मिलता है, बिलीव करो और एक्शन लो। क्या मैंने बोल के छोड़ दिया अफर्मेशन कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे मिल रहा है, लाइक दैट मैंने अफर्मेशन किया और मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया मेरे लाइफ में? ना। उसके साथ साथ मैंने एक्शन लिया या नहीं लिया? लिया ना। मैं टैरो सीखी, है ना, बहुत सारे कोर्सेज किए, अपने आप अपने स्किल को डेवलप किया। इसको क्या बोलते हैं, एक्शन फ्रीक्वेंसी, है ना? ओनली बोलने से सब चीज नहीं मिलती, बोलना पड़ेगा, साथ ही साथ एक्शन भी लो। एक्शन भी लो तो क्या होता है, यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है, आपके दरवाजे खोलता है चारों तरफ से, ताकि उस टारगेट के ऊपर, उस गोल के ऊपर आप पहुंच पाओ। हाँ या ना? है ना? मैं बोल रही हूँ 1 लाख रुपए आराम से कमा पाती हूँ, लेकिन उसके लिए क्या है, मैंने अपने फ्रीक्वेंसी मैच तो कर ली, मैं बिलीव भी कर रही हूँ, मैं थिंक भी कर रही हूँ, लेकिन मैं एक्शन ही नहीं ले रही हूँ। तो क्या वो पॉसिबल होगा? नहीं ना। तो यहाँ पे एक्शन फ्रीक्वेंसी भी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो एक्शन लेते रहना है आपको, ठीक है? तो कैसे बनाने हैं आपको अफर्मेशन? पॉजिटिव बनाने हैं, और ऐसे बनाने हैं कि वो चीज आपके लाइफ में ऑलरेडी घटित हो चुकी है और उसको लेके आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो, बहुत ज्यादा ब्लेस फील करते हो, है ना? इसीलिए जब भी मैं अफर्मेशन बनाती हूँ तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स करके बनाती हूँ, या आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल करके बनाती हूँ, ताकि उस सेंटेंस में मेरा ग्रेटिट्यूड दिखता है ना? ओके।
देन मुझे जो चाहिए मैं वो बोल देती हूँ। चलिए, किसके अफर्मेशन क्रिएट करने हैं? अभी एक एक मुझे दो, ताकि मैं थोड़ा बोल पाऊँ। एनीवन? हाँ, पहले एक बात, टाइटल और डालो, HRCM। HRCM, जो आपके अफर्मेशंस कैसे रहेंगे? हेल्थ रिलेटेड ओनली। पैसा 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 रहेगा क्या? नहीं, है ना? पैसा बहुत है आपके पास, लेकिन हेल्थ ही नहीं, तो क्या ही मतलब है उस पैसे का? कहाँ पे जाके एंजॉय करोगे? पैसा कमा रहे हो, बहुत पैसा है, लेकिन बीमार पड़े हो घर में, तो क्या फायदा? है ना? ओके। और पैसा है, हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन रिलेशनशिप खराब है, तो क्या ही मतलब है? अकेले जाके क्या ही करोगे? तो है ना, बच्चे फैमिली भी इंपॉर्टेंस रखते हैं ना लाइफ में, है ना? एंड करियर, ठीक है? तो हमारे चारों एरिया में अफर्मेशन होने चाहिए, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी। इसको बोलते हैं HRCM। HRCM। H फॉर हेल्थ, R फॉर रिलेशनशिप, C फॉर करियर, M फॉर मनी। लिख लिया? HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी। ठीक है? आपको ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक वाली एक वीडियो मैं आज सेंड करूंगी, उसको अच्छे से देख लो। ऑलरेडी वो क्लास हमने ले लिया है, मे भी बहुत सारे बच्चे थे उसमें। मैंने लास्ट टाइम लिया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर क्लास, थे इसमें से, पता नहीं भूल भी गए होंगे, बहुत काफी टाइम हो गया। तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी, ठीक है? तो उसको अच्छे से देख लो, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। ठीक है? ओके। 1 या 1.5 घंटे का क्लास है, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, वहां पे मैंने डिटेल में बताया है हर चीज को। ठीक है? तो एक काम आपको करना है आज ही, ठीक है? समझ में आ गया? हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी। ठीक है? तो हेल्थ को लेके क्या बोलोगे आप अफर्मेशन? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई हैव अ हेल्दी बॉडी वेट। आप अपना वेट लिखो भाई, जितना चाहिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। रुको, मैं अपने अफर्मेशन रीड करती हूँ, लेकिन आप मेरे जैसे मत लिखो, आप अपने अपने लिखो। कुछ अफर्मेशंस की आइडिया देती हूँ, और वो भी मैं आपको देती हूँ। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी एंड फिट, आई एम हेल्दी एंड फिट, आई एम हैप्पी टू मेंटेन माई हेल्दी बॉडी वेट, जैसे मैंने आपने 60 kg लिखा है। आपने ये पहला अफर्मेशन बोला ना मैम, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये पहला अफर्मेशन, हाँ, फर्स्ट वाला। इसको थोड़ा दूसरा लिख लो, मैं ये बोल रही हूँ, इसको लिख लो। अच्छा। आई एम हेल्दी एंड फिट, आई एम हैविंग अ हेल्दी बॉडी वेट। आपको जितना चाहिए आइडियल वेट, आपके हाइट एंड उसके हिसाब से लिखो। ठीक है? ओके। मैंने जैसे लिखा है 62 kg, आप अपना लिखो। मैंने इस अफर्मेशन से अपना वेट गेन किया है, पता है आपको? बोल बोल के मैं बहुत दुबली थी, स्लिम थी। ठीक है? नेहा के जैसी थी मेरी जब शादी हुई थी। ठीक है? और मैंने सच में इसी अफर्मेशन से वेट भी गेन किया है। तो आप ये बोल सकते हो, पतला होना है, दुबला होना है, मोटा होना है, आपकी मर्जी, लेकिन हेल्दी बॉडी वेट चाहिए हमको, है ना? मैं हेल्दी भी रहूं, फिट भी रहूं। ठीक है? देन हेल्थ के ऊपर ये हो गया। ठीक है? ऐसे आपको अपने जैसे ये भी लिख सकते हो, आई लव टू डू, क्या, आई लव टू ईट हेल्दी फूड, आई लव टू ईट हेल्दी फूड। मुझे हेल्दी फूड खाना बहुत अच्छा लगता है। हिंदी में लिखना है तो, मुझे हेल्दी फूड खाना बहुत अच्छा लगता है। आई ऑलवेज मेंटेन हाइजीन, मैं हाइजीन को मेंटेन करती हूँ। एक बार रिपीट करिए। आई लव, मुझे हेल्दी खाना बहुत अच्छा लगता है, हिंदी में लिखो भाई। मुझे हेल्दी खाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं हाइजीन को हमेशा मेंटेन करती हूँ। ये मेरे बनाए अफर्मेशन है, लेकिन आप अपने भी बना सकते हो। ठीक है?
ये मैं खुद के लिए यूज करती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि मैम ने बोला वही बोलना है ना, आपको बस पॉजिटिव और जो अफर्मेशन आपको जो चाहिए लाइफ में उसको लिखना है, ठीक है। मेरा एक अफर्मेशन और ये भी है कि मुझे डेली मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे डेली एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई एक्सरसाइज एंड ईटिंग हैबिट। ठीक है, आप डायरेक्टली लिखो कि मुझे डेली मेडिटेशन करना एंड एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। आई एम मैम वेरी वो हैप्पी। वाला बता हूँ। हाँ, आई एम हेल्दी फिट, वो पहला वाला। आई एम हेल्दी एंड फिट। हाँ। आई एम हैप्पी टू मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट। फिर कितना केजी चाहिए वो लिख लो, ठीक है। अभी आप समझ लो, ठीक है, फिर मैं ग्रुप में अगर किसी ने अच्छे से लिखे तो ग्रुप में डाल दो, है ना, नहीं तो यहीं पे टाइम जाएगा अफर्मेशंस लिखने में, है ना। पहले समझने की कोशिश करो, है ना, मैं समझाने की जो कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आप ये भी डाल सकते हो कि आई एम हैप्पी, ब्लेस, अमेजिंग एंड हाई वाइब्रेशनल पर्सन। इससे क्या होगा कि आप हमेशा हैप्पी फील कर रहे हो, ब्लेस फील कर रहे हो, अमेजिंग फील कर रहे हो, है ना। आप ये भी डाल सकते हो आई एम वेरी लकी पर्सन, आई एम अ मैजिशियन, है ना, कि मैं बहुत लकी हूँ, आई एम अ मैजिशियन, मैं एक मैजिशियन हूँ, है ना। आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड ग्रेटफुल इन एवरी सिचुएशन इन माई लाइफ राइट नाउ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और हैप्पी हूँ, मेरे लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसमें मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और हैप्पी फील करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, ये अफर्मेशन करने से जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आते हैं तब भी आप पैनिक नहीं करते, तब भी आप क्या फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, ब्लेस फील करते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके अफर्मेशंस। देन आप करियर के ऊपर में आओ कि करियर में आप क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो करियर में। ये हो गया सेल्फ एंड हेल्थ को लेके अफर्मेशन, ठीक है। अभी अपने करियर के लिए बोलो, करियर में क्या बोलोगे, अभी क्या चाहिए करियर में। क्या करते हो अपने अपने लिए बोलो, बोलिए क्या बोल सकते हो करियर में, ट्राई इट। मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना बहुत अच्छा लगता है ना। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माय करियर, है ना। आई लव टू ऐड वैल्यू इन पीपल लाइफ, मुझे लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ये लिख सकते हो। जैसे आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो बोलो थैंक यू सो मच एस्ट्रो टॉक। जब भी मैं एस्ट्रो टॉक पे ऑनलाइन जाती हूँ मुझे कंटिन्यूअस फ्लो में क्लाइंट आते हैं, है ना। ओके, पेड क्लाइंट्स आते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं। और थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे पेड क्लाइंट्स देने के लिए, ताकि मैं उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊँ और उनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आऊँ। थैंक यू सो मच ऐसे लोगों को मेरे पास भेजने के लिए। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम द बेस्ट टैरो रीडर, बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट, है ना। आई गिव द 10 times एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू माई वर्क, ये लिखो, 10 times एक्स्ट्रा एफर्ट टू माई वर्क। आई एम ऑलवेज ऑनेस्ट विथ माई वर्क। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ऑलवेज बिलीव इन माई सेल्फ।
ये क्या हो गया, करियर से रिलेटेड अफर्मेशंस, है ना। ओके, इसमें और भी ऐड कर सकते हो, जो भी चीजें आपको आपकी लाइफ में और ऐड ऑन करनी है, जो भी चीज चाहिए, ठीक है। अभी रिलेशनशिप से रिलेटेड, आई हैव अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप विथ माई हस्बैंड। मेरा मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, विथ लॉट्स ऑफ लव, केयर, रोमांस एंड इंटीमेसी विथ ईच अदर। अभी लास्ट वाला सेंटेंस जिसको लिखना है वो लिखे, बाकी लोग छोड़ दे। फंसी को हंसी है यो। समझ में आया क्या? आई हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप विथ माई हस्बैंड, मैंने जैसे लिखा है, आई हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप विथ माई हस्बैंड रोहित, विथ लॉट्स ऑफ लव, केयर, रोमांस एंड इंटीमेसी विथ ईच अदर, है ना। हंसने की कोई बात नहीं, सब लोग मैरिड है, कॉमन है, ठीक है, क्योंकि सब चाहिए, है ना। मैरिड लाइफ है तो लव भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए, केयर भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, है ना। मैं तो ये भी लिखती हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच माय डियर हस्बैंड, यू ऑलवेज सपोर्ट मी, केयर मी, गाइड मी, है ना। आप हर बार मुझे सपोर्ट करते हो, मेरे हर चीज में मुझे सपोर्ट करते हो। ये भी लिख सकते हो हस्बैंड के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, या थैंक यू सो मच माय डियर फैमिली, जो भी आपके घर में रहते हैं, जिनके साथ आपको रिश्ता अच्छा करना है ना। ओके, थैंक यू सो मच आई बाबा फॉर योर ब्लेसिंग। आप हमेशा हमको सपोर्ट करते हो, सास ससुर रहते होंगे तो उनके लिए बोलो, हम आई बाबा भी भूलते हैं ना उनको, है ना, सपोर्ट करने के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए। आप अपने बच्चों के लिए बोल सकते हो, थैंक यू सो मच माय डियर, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए लिखती हूँ, डॉटर्स के लिए लिखती हूँ कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच हम्बल, काइंड, मैच्योर किड्स। और बच्चों से आपको जो भी चाहिए वो भी लिख सकते हो। अभी मैं मेरी बेटी गार्गी, उसके लिए लिखूंगी, थैंक यू सो मच गार्गी, हमेशा मेरा कहना मानती है, अपना खुद का काम खुद करती है, सेल्फ स्टडी करती है, बहुत मैच्योर तरीके से वो अपना काम करती है ना, पढ़ाई बहुत अच्छे से करती है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है। ये भी आप डाल सकते हो। आप बोलोगे तो उसके साथ घटित होने लगेगा, बच्चे वैसे बनते जाएंगे, है ना। आप अपने बच्चों के लिए बोलो। आप बोलते हो कि मेरा बच्चा बहुत शैतानी करता है, शैतानी करता है, नहीं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, वेल मैनर्ड बच्चा है, बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करता है ना। ओके, ऐसे लिखो, तो उसका नाम लिखो, जो भी आपके बच्चे, थैंक यू सो मच, जो भी बच्चे का नाम है, फॉर किस लिए, कि आप वेल मैनर्ड हो, बड़ों का रिस्पेक्ट करते हो, हमेशा मेरा कहना मानते हो, पढ़ाई टाइम पे कंप्लीट करते हो, पढ़ाई में आप टॉपर हो, होशियार हो, है ना। ओके, इस तरीके से, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, ये हो गया फैमिली के लिए, है ना। ओके, और क्या रह गया, मनी अफर्मेशन, करियर भी हो गया, रिलेशनशिप भी हो गया, अभी मनी अफर्मेशन। अभी मनी के लिए लिखो, थैंक यू सो मच मनी, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर यू, because of you I always fulfill my desires and my needs, है ना। मैं मनी आपके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद फील करती हूँ, बिकॉज आपके कारण मैं अपनी सभी तरीके की डिजायर, सभी तरीके की विश कंप्लीट कर पाती हूँ। आई लव मनी, लवी, मनी लव्स मी, आई लव मनी, मनी लव्स मी, ऐसे भी लिख सकते हो। जब भी मैं पैसा खर्च करती हूँ, वो 100 टाइम्स बढ़ के फिर से मेरे पास वापस आ जाता है। ये भी एक अफर्मेशन होता है। जब भी मैं पैसा खर्चा करती हूँ, वो 100 टाइम्स बढ़ के फिर से मेरे पास वापस आ जाता है। अभी अपने इनकम के लिए लिखो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये वाला लिखो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल टू मेक। अभी आप अपना लिखो, कितना कमाना चाहते हो,
टू मेक और टू अर्न, आई एम कंफर्टेबल टू अर्न और मेक, कोई भी लिखो। जैसे मैंने लिखा 1 लाख रुपए पर मंथ, आप अपना लिखो कितना चाहते हो। 1 लाख रुपए पर मंथ, कंसिस्टेंटली, हैप्पीली, इजीली एंड एफर्टलेसली, डूइंग what I love, doing what I love, to helping people, and adding value of them. इसका हिंदी में अनुवादन क्या होगा? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ब्रह्मांड, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ कि मैं पर मंथ 1 लाख रुपए बहुत आसानी से, इजीली और खुशी के साथ अर्न कर पा रही हूँ। जो भी चीजें मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा काम क्या है? लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना, है ना, लोगों को ये करना, उनको सही रास्ता दिखाना। ठीक है। आई एम मनी मैग्नेट, आई हैव अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आई हैव अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। मैं बहुत आसानी से, अभी किसी को लैंग्वेज का इश्यू होगा कि मैं हिंदी इंग्लिश में बात नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, तो आप बोल सकते हो आई एम कंफर्टेबल टू टॉक इन हिंदी एंड इंग्लिश वेरी वेरी फ्लुएंटली। आई एम टॉकिंग हिंदी एंड इंग्लिश वेरी इजीली, कंफर्टेबली, फ्लुएंटली, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, मैं आसानी से हिंदी एंड इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं लोगों के साथ बहुत इजीली बात कर पाती हूँ और लोग मुझसे बात करके इन्फ्लुएंस भी होते हैं, उनको मेरे से बात करना बहुत अच्छा लगता है। Thank you so much, universe. I'm very, very happy and grateful for my all clients, because my all clients always respect me and always appreciate me for my reading, for my work, है ना। मैं अपने सभी क्लाइंट्स के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ फील करती हूँ, बिकॉज मेरे क्लाइंट्स हमेशा मेरे लिए रिस्पेक्ट फील करते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। ये जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनके लिए, है ना, जो ऑलरेडी वर्क में है। ठीक है, काइंड ऑफ इस तरीके से अफर्मेशन बना सकते हो। ठीक है, मैं और भी आपको भेज दूंगी उसका एक, उसको भी देख लो। मैंने ये थोड़ा एग्जांपल दिया कुछ अफर्मेशन, कुछ तो मैंने अपने ही बताए यहाँ के, मेरे तो और भी डिफरेंट डिफरेंट है ना। ओके, क्लियर यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पूछ लो, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अभी इस क्लास में क्या होने वाला है, ये भी लगेगा आपको कि मैम हम क्या डेली ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे बड़बड़ बड़बड़ करके हमारी एनर्जी हाई होगी? नहीं भाई, ये नहीं करने वाले। ये पहला दिन था, पहले दिन ही मैं बता रही हूँ, और आज आपको अपने अच्छे वाले अफर्मेशंस बनाने हैं। ये क्या था? टेम्पररी है, मैं बोल रही हूँ जस्ट लाइक, है ना, आप लिख रहे हो। आपको क्या करना है, आज ही के आज बैठ के एनी हाउ अपने अफर्मेशंस बनाने हैं। ढूंढो जाके, गूगल पे ढूंढो, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है गूगल पे जाके ढूंढो किस तरीके के, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके मन में क्या है। आप घर भी मैनिफेस्ट करना चाहते होंगे ना, तो घर के लिए भी अफर्मेशन लिखो, बस पॉजिटिव हो और ऐसा हो। कार लेना चाहते हो तो कार के लिए अफर्मेशन लिखो, है ना। जो भी आप खरीदना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, है ना, ओके, उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन लिखने हैं। कम से कम कितना हो? सेल्फ के लिए, हेल्थ के लिए 4 से 5, मनी के लिए 4 से 5, करियर में 4 से 5, और रिलेशनशिप में 4 से 5। तो टोटल अफर्मेशन कितने बन जाएंगे आपके? 20 बन जाएंगे, कम से कम 15 से 20 अफर्मेशन रेडी हो जाएंगे, है ना।
तो हमको डेली क्या करना है? अभी इस अफर्मेशंस को पढ़ना है क्लास में। सब लोग एक साथ पढ़ेंगे क्लास में, मेरे साथ पढ़ेंगे, जब मैं प्रोग्रामिंग करूंगी आपकी माइंड की म्यूजिक के साथ, है ना? ओके। अभी तो ये क्लास, पहला क्लास थोड़ा ठंडा ठंडा वाला है, ठीक है, लेकिन कल से नहीं होगा, कल से हाई एनर्जी होगी क्लास में, ठीक है। अभी आज मैं बस आपको थ्योरी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये आज के दिन ही थ्योरी है, कल से प्रैक्टिकल क्लास होगा। मैं आपके बिलीव सिस्टम को चेंज करूंगी, ठीक है। ओके। तो आपको क्या करना है? आपका होमवर्क क्या है आज? अफर्मेशन बनाना है, रेडी रखने अपने अफर्मेशंस, ठीक है। ये मैंने कुछ सैंपल दिए हैं, आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो। बनाओ अपने 15 से 20 अफर्मेशन खुद के लिए, ठीक है। ओके। देन आफ्टर कल ग्रैटिट्यूड की डायरी, उसमें लिखो, या अफर्मेशन का अलग से एक छोटा सा बुक बना लो, ठीक है। मैं तो अलग से लिखती हूँ, मेरा ग्रैटिट्यूड का अलग है, ये मेरा अलग है। इसमें मैं क्या करती हूँ? अपने अफर्मेशंस भी लिखती हूँ, वो तो एक बार मैंने लिख चुकी हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, उसमें से कुछ मेरी चीजें कंप्लीट हो गई है, तो मुझे चेंज करना है, वो अफर्मेशन काट के फिर मैं नया बना, तो उसी में बनाती हूँ, इस डायरी में, है ना। और कभी कभी मैं यूनिवर्स को लेटर भी लिखती हूँ, मेरा मन होता है यूनिवर्स से बात करने का, ठीक है। मुझे कोई चीज बोलते, उसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग, यूनिवर्स को लव लेटर लिखना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग। आप क्या चाहते हो यूनिवर्स से? जैसे मैंने मेरे घर के लिए लिखा था, जो मैंने घर मेरा मैनिफेस्ट किया, सबको पता है मैंने अपना घर मैनिफेस्ट किया, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं पता है ना। मैंने अपना खुद का फ्लैट मैनिफेस्ट किया। जब नहीं था तो मैं स्क्रिप्टिंग करती थी, इसमें होगा शायद वो लिखा हुआ, ठीक है। देख लेती हूँ, पढ़ के ही सुनाती हूँ आपको, अगर है होगा तो शायद इसी डायरी में, मेरे बहुत सारी डायरी है। तो उसमें मैंने ना स्क्रिप्टिंग की थी, लव लेटर लिखा था यूनिवर्स को, उसमें मैंने डिटेल डिटेल में लिखा था कि मेरा घर कैसे होगा। देखो 22 से लिखा है इसमें मैंने, हाँ इसी में है, इसी में है। तो ऐसे ही लिखा था कि थैंक यू सो मच, 2022 में लिखा था मैंने ये, ठीक है। घर मेरा बना 2024 में, 22 में लिखा, 24 में मेरा सपना पूरा हुआ, जैसे मेरा घर चाहिए था वैसे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे डेट भी आपको दिख रही होगी, मैं भी पता नहीं दिख रही है किसी को, 31/12/2022 दिख रही है किसी को? ठीक है, कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। तो 22 का लिखा हुआ है दिसंबर महीने में, और मैंने घर कब मैनिफेस्ट किया? 2024 में जून महीने में। कितने दिन में मैनिफेस्ट हुआ मेरा? 23, 1.5 साल में लगभग, क्योंकि दिसंबर में लिखा मैंने ये, और मेरा 1.5 साल में घर मैनिफेस्ट हुआ। तब मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, बस एक सोच थी, ठीक है। मेरा मन था, मेरी एक डिजायर थी, तो मैंने लिखा था, डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माय 2022, ठीक है। वेरी ऑसम, मीन्स मैंने ऐसे लिखा कि मैं इन इंग्लिश में लिखा है थोड़ा सा, कि बहुत अच्छा साल गया 2022, क्योंकि 2023 स्टार्ट होने वाला था कि 2022 मेरा बहुत अच्छा गया, अमेजिंग गया, बहुत सक्सेसफुल ईयर रहा मेरे लिए। यूनिवर्स आपने जो भी दिया, आपकी ब्लेसिंग के साथ मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिसीव किए। थोड़ा सा मैंने पर्सनल भी कुछ डाला, वो नहीं बताऊंगी ठीक है, कुछ कुछ पर्सनल चीजें भी डाली है, ठीक है। सो वेलकम 2023, क्योंकि 23 आने वाला था, क्योंकि मैं दिसंबर, 31 दिसंबर है ना, तो वो लास्ट का दिन था जब मैं ये लिख रही थी। सब लोग वहां पे पार्टी शार्टी कर रहे थे, लेकिन मैं अपना मैनिफेस्टेशन कर रही थी, लिख रहे थे अपने एनर्जी को एक करके, है ना। वेलकम 2023, मैं दिल से आपका स्वागत करती हूँ मदर यूनिवर्स, आपके ब्लेसिंग से मेरा 2023 में बहुत अमेजिंग ऑसम सक्सेसफुल ईयर रहेगा। थैंक यू मम्मा, मैं यूनिवर्स को मम्मा बुलाती हूँ, मम्मी बुलाती हूँ। तो मुझे 2023 में करियर में ग्रोथ देने के लिए थैंक यू सो मच, एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनाने के लिए थैंक यू सो मच। हर कोई मेरे से ही रीडिंग करवाता है, एस्ट्रोटॉक पे मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। मैं हर दिन इतने क्लाइंट्स अट्रैक्ट करती हूँ, वो भी लिखा है इसमें मैंने। मेरे क्लाइंट्स हमेशा मेरा वेट करते हैं, वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, और 2023 मेरे लिए बहुत औसम ईयर गया, बहुत 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 अर्निंग की, उस साल मैंने बहुत पैसा कमाया, ठीक है। तो ऐसे दिल से आप लिखो, जो भी आपको लगता है वो लिखो। फिर घर के लिए भी लिखा है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, 2023 में मेरा एक सुंदर और 3 BHK हाउस है, खुद का फ्लैट है, मैंने राइट जगह पे राइट लोगों से मिली हूँ, और मेरा घर मुझे मिला है। मेरे घर में 3 बेडरूम है मेरा हॉल ऐसा है, लाइक इतना बड़ा हॉल है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया किस तरीके का हॉल रहेगा, और उतना ही मेरा बड़ा हॉल है,
ठीक है। देन आफ्टर मेरा बेडरूम है, लिख रही थी मैं, क्या कर रही थी, विजुअलाइज कर रही थी। है ना, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे तो विजुअलाइज। मेरा बेडरूम है, बेडरूम में एक बड़ा सा बेड है, उसके ऊपर हम चारों की फोटो लगी हुई है, ऐसा ना। यहाँ पे कबर्ड है, जैसे टीवी में हम देखते हैं ना, वही घर में विजुअलाइज कर रही थी। टीवी में जैसे घर आता है एकदम हाई फाई लग्जरी वाला, उसको याद कर करके लिख रही थी। तो वैसे वैसे लिखती गई। फिर एक मेरे बच्चों का बेडरूम है, मेरे बच्चे का वहां पे बेड है, यहाँ पे कबर्ड है, यहाँ पे स्टडी टेबल है, लाइक दैट, है ना। कौन से कलर का है वो भी लिखा था। फिर मेरा किचन, भगवान रूम, मेरा ऑफिस रूम, ऐसे करके पूरा एक्सप्लेन करके आपको लिखना है, अगर घर चाहिए तो, जैसे मैंने लिखा है ना। हर चीज को डिटेलिंग में लिखो और फील करो कि आप उसी घर में बैठ के लिख रहे हो, है ना। आपको फील करना है। एक आधा घर देख लो जाके नेट पे, जो आपको पसंद आता है उसको अपना बना के लिखना चालू कर दो, है ना। ढूंढो वैसे घर, है ना, और अपना बना के लिखना चालू कर दो। और जो दिल से लगता है भाई, देखो यहाँ पे किचन में भी मैंने क्या लिखा है, देखो डेकोरेटिंग आइटम्स है ना, लाइक दैट है। घर में एंट्री करते ही बहुत सुंदर डोर है ना। वहां पे 52 इंचेस वाला बड़ा टीवी है, बहुत सुंदर सोफा है, और बहुत डेकोरेटिव आइटम्स है, लग्जरियस आइटम है। मेरा हॉल बहुत सुंदर और बड़ा है, बड़ा सा सोफा है जो बहुत ज्यादा आरामदायक है। वहां पे डाइनिंग टेबल है, लाइक दैट। और उसी के बगल में मेरा सुंदर वाला किचन है जो विथ फुल ऑफ लग्जरी आइटम से भरा हुआ है, ठीक है। मेरे घर में मेरे सर्वेंट भी काम करते, ये भी लिखा है। ठीक है, अभी तो मैं रहने नहीं गई हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब जाओगे तब सर्वेंट आ जाएंगे, है ना। और जो भी है ना, आप लिखो। जैसे मैंने वहां पे बेड के बारे में, बड़ा सा किंग साइज बेड है मेरे रूम में, एक फैमिली पिक है, बड़ा सोफा है, और मेरा बेडरूम इतना ही बड़ा है कि वहां पे एक सोफा रह जाता है ऐसे में, ठीक है। तो उसी तरीके से वो मैनिफेस्ट हुआ। तो आपको इस तरीके से डिटेलिंग भी करनी, अगर स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो तो, ठीक है। दिल से लिखो, ऐसे नहीं कि उसने लिखा तो मैं लिखूं। मैं किसी की बात नहीं सुनती, मुझे कितना कोई भी बोले, मैं अपने दिल की बात सुनती हूँ, दिल से लिखती हूँ। क्योंकि जब आप दिल से लिखते हो ना कोई भी चीज, वो फीलिंग के साथ लिखते हो, तभी चीजें मैनिफेस्ट होती है। ये मत सोचो सच में इतना बड़ा घर मिलेगा क्या, मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने 22 में लिखा, 24 में मिला, है ना। क्या होता है, जब आप फील करके लिखते हो तो यूनिवर्स भी आपको ना वो चीज दिलाने में क्या करती है, हेल्प करती है। वो बोलते हैं ना, शाहरुख खान का डायलॉग है, किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात भी उसको मिलाने के लिए हेल्प करती है। तो वो जुड़ जाती है। शिद्दत होनी चाहिए, है ना। ओके। तो वो शिद्दत होनी चाहिए आपके गोल के प्रति। अगर आप कार लेना चाहते हो तो कार के लिए लिखे कि मैं ये कार ले रही हूँ, मेरे कार का कलर ये है, सीट ऐसी है वैसी है, लाइक दैट, है ना। ये सारी चीजें लिखो। हम ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली के साथ, यहाँ जा रहे हैं, पूरा डिटेलिंग में लिखो। और लास्ट में क्या बोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स। मैं तो मम्मी बुलाती हूँ यूनिवर्स को, थैंक यू सो मच माय डियर मम्मा, मुझे ये देने के लिए। जैसे मैं मम्मी के साथ जिद करती हूँ, वैसे यूनिवर्स के साथ जिद करके लिखती हूँ हर चीज, ठीक है। तो फीलिंग के साथ लिखो, हर चीज फील करके लिखोगे तभी मिलेगा, क्योंकि अंदर से वो आना चाहिए, ठीक है। क्लियर। और कुछ पूछना है किसी को, पूछ लो। नो क्वेश्चन। लेटर डेली नहीं, लिखना है क्या यूनिवर्स को? ना ना ना, एक ही दिन, एक ही दिन, जिस दिन आप बहुत अच्छा फील करो, आपकी एनर्जी बहुत हाई है ना, आपको लगता है, और आपको लगता है कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। मैंने ये रात में 12-1 बजे लिखा था, रात में बैठ के, कोई नहीं था, पूरा सन्नाटा था, बाहर में वो पटाखे फूट रहे थे, 31st का माहौल था, है ना, बाहर में वो था। मैं अपने रूम में बैठ के, शायद उस दिन मेरे हस्बैंड का नाइट शिफ्ट भी था, छुट्टी भी नहीं थी, मे भी तो वो नहीं थे, बच्चे भी सो गए थे, मैं आराम से थी कि मुझे कोई डिस्टर्ब ही ना करे। मैंने क्या किया, फोन लगा लिया, एक मस्त वाला म्यूजिक, एक्साइटिंग वाला म्यूजिक लगा लिया, डांस वांस किया, अपनी एनर्जी को हाई किया, बहुत बढ़िया। देन आफ्टर मैंने लिखा, ठीक है, फील करके, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से करना है, ताकि आप जब अपना ड्रीम लिखो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप अर्ली मॉर्निंग लिखो, दोपहर में लिखो, रात में लिखो, जब भी चाहे तब लिखो, जब टाइम मिलता है तब लिखो। बट फीलिंग्स, बिलीव बहुत जरूरी है। चाहते हो तो करके देखो, है ना, कर सकते हो। मेरे लिए भी आसान था,
ऐसे मैंने गाड़ी भी मैनिफेस्ट की है। अभी ये मेरा दूसरी तीसरी कॉपी होंगे, और भी पुराने बुक है, उसमें भी बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे लिखी है जो मुझे मिली है ना। इस महीने का भी करंटली अगर मैं खुद का एग्जांपल बताऊं तो मैंने मैजिकल मनी रिसीव किया 55,000। मुझे नहीं पता था पैसे कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, थोड़ा सा टेंस थी पैसों को लेके, बट मैंने विश्वास किया, और इस बार तो मेरा तुरंत का तुरंत पैसा आया, मुझे ज्यादा भी वेट नहीं करना पड़ा उस पैसों के लिए, है ना, क्योंकि अलाइनमेंट आ गया ना अभी चीजों के साथ, मेरा फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो ज्यादा दिन नहीं लगता, 8 दिन में मैनिफेस्ट हो जाता है, कभी कभी तुरंत भी हो जाता है। अभी घर बड़ा था तो टाइम तो लगना था भाई, है ना। आप 60-70 लाख की चीज ले रहे हो तो तुरंत तो भगवान देगा नहीं, अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ा टाइम 1.5 साल भी बहुत बड़ी बात नहीं है मुझे लगता है मैनिफेस्ट करने के लिए, कम ही वक्त में मिला मुझे, है ना। वो मेरा ड्रीम था, लेकिन पूरा होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं था, बस मैंने लिख लिया क्रेजी जैसा। मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं था जब मैंने ये सब चीजें लिखी, ये मैंने बाद में बताया मैंने लिखा था, और मैं भी खुद हैरान हो जाती हूँ, ऐसे ऐसी चीजें अरे ये भी मैनिफेस्ट हो गया, वो भी मैनिफेस्ट हो गया। जब आप अपनी डायरी देखते हो ना, तो आपको ही शौक लगता है कि ये चीजें आपको मिल गई है, लेकिन करना जरूरी। लेकिन ऐसा है कि मेरा हुआ तो आपका भी होगा। मैं यस, हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है, उस बिलीव के साथ, उस फीलिंग के साथ अगर आप करोगे तो, मैं तो बोलती हूँ कुछ भी आप मेरे से भी ज्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना। सबके अंदर वो शक्ति है, भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है, एनर्जी फॉर्म है ना। मैं भी एनर्जी हूँ, आप भी एनर्जी हो, है ना। तो हम कर सकते हैं, बस वो बिलीव आना जरूरी। अभी आपका बिलीव क्यों बढ़ेगा, मैम ने किया है तो मेरा भी होगा, मैम गई है तो मैं भी जाऊंगी, है ना। एक बिलीव चाहिए कि ये बंदा कर सकता ना भाई, तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना। हम विश्वास कब करते हैं दूसरे के स्टोरी पे, कहीं ना कहीं उसको रिजल्ट आया है, किसी ने सोमवार के व्रत कर लिए, उसको रिजल्ट आया, उसको आया तो मैं भी कर लेती हूँ, होता है ना, कि उसको आया इसलिए मैं करती हूँ, है ना। तो वो एक होता है, तो मैनिफेस्टेशन का भी वैसे होता है, अगर किसी को रिजल्ट आता है तो मेरा भी बिलीव उसमें बढ़ जाता है, हाँ या ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है, अभी आप स्क्रिप्टिंग मत करो, स्क्रिप्टिंग के लिए मैं जिस दिन बोलूंगी उस दिन करना है, भले टॉपिक ढूंढ के रखो, ठीक है। विजन बोर्ड हम बाद में बनाएंगे, लास्ट डे पे बनाएंगे, मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट क्या क्या करना है ना। विजन बोर्ड अभी नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। अभी आपको क्या काम है, बस अफर्मेशंस बनाने हैं, ठीक है। कितने बनाने हैं? आपकी मर्जी, कितने भी बना, कितने भी बना, आपको जो जो लगता है। आपको अपने नेचर में चेंज करना है उसके लिए बनाओ, आपको अपने बॉडी में चेंज चाहिए बॉडी के लिए बनाओ, आपको सुंदर दिखना है बोलो आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डे बाय डे मेरी ब्यूटी बढ़ती जा रही है, मैं जितना मेरा एज बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी ना स्किन ना और भी ज्यादा सुंदर होती जा रही है, बोलो ऐसा अफर्मेशन। स्किन भी बहुत अच्छी होती है, आप ब्यूटीफुल लगने लगते हो, ये भी एक अफर्मेशन है। जरूरी नहीं है ना आपको हमेशा पैसा ही मैनिफेस्ट करोगे। अनम्यूट क्यों करते हो वैशाली अब बार बार, वैशाली का वो बार बार अनम्यूट, अभी मैंने किया, रुको रुको, कर दिया मैंने म्यूट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी चीज के लिए कर सकते हो, है ना, स्किन के लिए भी कर सकते हो, अगर स्किन को लेके है, आपके बॉडी में कई प्रॉब्लम है उसको ठीक करना चाहते हो उसके लिए अफर्मेशन करो, है ना। ओके, अब अगर किसी को डायबिटीज है तो आप बोल सकते हो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं मीठा बहुत आराम से खा सकती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी हेल्दी है, मैं मीठा आराम से खा सकता हूँ, क्योंकि डायबिटीज वाले को लिए मीठा खाना अलाउ नहीं होता, है ना, लेकिन मैं मीठा खा पा रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी हेल्दी है ना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे बॉडी का हर एक ऑर्गन हेल्दी है, एक्टिव है, वो अपना फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, हाँ या ना। ये भी आप अफर्मेशन डाल, जरूरी नहीं है पैसा घर यही मैनिफेस्ट करना है, कभी कभी बेसिक हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ के लिए अफर्मेशन करो, है ना। मैरिड लाइफ खराब है तो मैरिड लाइफ के लिए अफर्मेशंस करो, हस्बैंड के लिए अफर्मेशंस करो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, मेरा हस्बैंड हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, लव करता है, केयर करता है, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, डे बाय डे हमारा रिश्ता और भी सुंदर होता जा रहा है, हम दोनों एक दूसरे से डे बाय डे बहुत प्यार कर रहे हैं, हमारा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रहा है, ये भी बोल सकते हो, है ना।
सोचो, बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 15 से 20 हो, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा होंगे तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। किसी को अपना बोलने का स्किल ठीक करना है कि मैं बात नहीं कर पाती हूँ ना, मुझे हिचकिचाहट होती है ना। ओके। मैं लोगों के साथ बहुत कॉन्फिडेंटली बात करती हूँ, मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। इस पे ना एक स्टोरी कितने है। अफर्मेशंस होने चाहिए मैम? कितने अफर्मेशंस कितने होने चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने अफर्मेशंस डेली आप आपने कर होने पाओ, चाहिए? डेली आप कर पाओ जितना आप पढ़ पाओ। अगर आपने 50 लिख दे तो क्या 50 पढ़ने में सिर में दर्द होने लगेगा? हाँ। ठीक है। तो कम से कम 15 से 20 हो, 15 से 20 आराम से पढ़े जा सकते हैं। और डेली डेली उसी को आप हमें बोलना है, डेली हाँ, डेली? डेली बोलना है। अभी कल से जो क्लास होगी उसमें आपको डेली वो बोलना है। सब अच्छा। बोलेंगे अपने अपने अफर्मेशन, तभी तो मैनिफेस्ट करोगे ना लाइफ में, है ना। ग्रेटिट्यूड वाले जो लिख रहे हो वो लिख रहे हो आप, है ना, वो तो आपका प्रैक्टिस है ये। लेकिन अफर्मेशंस का क्या है, आज एक बार ही बनाना है, लेकिन डेली प्रैक्टिस में उसको मेरे साथ बोलना है, प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, क्लियर। तो कल आते समय आपको क्या करना है, अपने अफर्मेशंस बना के लेके आने हैं, जो भी आपको चाहिए। अभी आपके कुछ मैंने ये कॉमन वाले बताया, आपके पर्सनल कुछ होंगे जब जो हम डिस्कस नहीं कर पाते कभी कभी, है ना, तो उसको लेके गूगल पे डालो, चैट जीपीटी पे डालो कि मुझे अफर्मेशन चाहिए इसी से रिलेटेड, वो बना के भेज देगा। हिंदी इंग्लिश में डालो, हिंदी में भी देता है, इंग्लिश में भी देता है। चैट जीपीटी से ना बहुत इजी हो गया आजकल, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आराम से आपको हिंदी में भी अफर्मेशन देगा, इंग्लिश में भी देगा। आप किसी से बात नहीं कर पाओगे, उससे तो बात कर पाओगे कि मैम मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कैसे मैम से पूछूं और किसी से कैसे पूछूं, तो वहां पे जाके पूछो। ठीक है, तो आपका वो भी अफर्मेशन बन जाएगा। मैम अफर्मेशन के डायरी में हम पिक्चर्स लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो अगर लगाने हो तो, लेकिन अभी मत लगाओ, वो मैं बाद में बताऊंगी विजन बोर्ड के समय। विजन बोर्ड बनाएंगे, जैसे मैंने वहां पे मैं दिखाऊंगी अपना, ठीक है, विजन बोर्ड कैसे बनाना है। ठीक है, तो वो मैं बाद में सिखाऊंगी, अब पहले ये कर लो। विजन बोर्ड का एक अलग से क्लास लेंगे, नया साल चालू होने से पहले हम एक अलग से क्लास लेंगे दोपहर में वगैरह। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है उसका एक अलग से क्लास होगा, है ना। ओके, अभी ये हमारा मैनिफेस्टेशन क्लास है। नीलिमा जी मुझे आवाज नहीं आ रहा है, बटरफ्लाई लगा ये दिखा मुझे। हाँ, ये ऐसा लगाया मैंने, ये चलेगा ना? हाँ चलता है चलता है, सब चलता है। आपको अच्छा फील आना चाहिए, है ना, मुझे अच्छा फील आने से कोई मतलब नहीं, आपको अच्छा फील आ रहा है ना उसको देख के। नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा, मुझे भी अच्छा लगता है। और थोड़े हाँ स्टार बस। वगैरह ऐसे लगाए मैंने, पहले से हाँ लगाती थी। रखो, आप वो भी पेन ला सकते हो जिसमें थोड़े शाइनिंग वाले पेन आते हैं, आप खुद बटरफ्लाई भी ड्रॉ कर सकते हो कलर कलर वाले बीच बीच में, मैं वो भी करती हूँ, मेरे कुछ कुछ डायरी में है ना। मैं हार्ट शेप भी बनाती हूँ, जब दिल से कुछ दिल वाला अफर्मेशन लिखती हूँ तो, जो टची टची होता है वहां पे हार्ट बना के रेड कलर से पूरा भर देती हूँ उसको, है ना। ओके, मेक इट, आपको जो सही लगता है, जो आपका दिल करता है वो करो आप, है ना। जितना ज्यादा आप फीलिंग्स में अपने अफर्मेशन लिखोगे बोलोगे, उतना ज्यादा चीजें मैनिफेस्ट होगी। ओके, और अफर्मेशन बोलने कैसे है, हाई एनर्जी के साथ, हाई वाइब्रेशन के साथ। तो वो हम कल से अपने क्लास में ही करेंगे हाई वाइब्रेशन के साथ, है ना। 24 आवर्स में एक बार तो रिपीट होना चाहिए अफर्मेशन, 2 बार करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी क्लास तो एक बार होगी, है ना, डेली एक बार होगी, तो यहाँ पे एक बार आके करना है। तो कल से करेंगे तो पता ही चल जाएगा कि आपको क्या करना है, बस आप वो रेडी रखो बस, है ना, क्योंकि इतना सारा मैं वहां पे नहीं बोलने वाली हूँ। कल से डायरेक्ट क्लास चालू होगा, है ना। ओके, और क्लास होने के मैं जो जो करने के लिए बोलूंगी वो सब आपको करना। मैंने बोला उठो तो उठना है, मैंने बोला बैठना तो बैठना है, मैंने बोला आंखें बंद करो तो आंखें बंद करना है, और मैंने बोला कि डांस करना है तो करना ही है ना। अदरवाइज आपके पैसे वेस्ट है यहाँ पे आके। अगर मैं जो बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक्टिविटी का क्लास है, प्रैक्टिकल क्लास है, ठीक है, अगर आप मैं जो बोल रही हूँ वो नहीं कर रहे हो, अभी हेजिटेशन हो रहा है, तो यूनिवर्स क्या बोल रहा है, इसने अपना दरवाजा बंद करके रखा है, कुछ नहीं हो सकता फिर इसका, है ना। तो अपने दरवाजे खोलो, कोई नहीं देख रहा है, और ये रिकॉर्डिंग आपके पास ही रहेगी, है ना।
ओके। तो बिल्कुल बेधुन होके डांस करो, जब मैं बोल रही हूँ आड़ा टेढ़ा डांस करो, कोई नहीं देख रहा है आपको, ठीक है? ओके, मत करो। अगर आपको लगता है कि कोई मुझे देख लेगा ये, तो अपने अपने आप को रूम में बंद कर दो ताकि कोई देखे ही ना, ठीक है? क्योंकि क्या होता है जब आप अपने फुल फॉर्म में रहते हो ना, विदाउट हेजिटेशन, क्योंकि माइंड में नहीं रहता कोई मुझे देख रहा है, मेरा हस्बैंड तो नहीं देख रहा है, मेरा बच्चा तो नहीं देख रहा है, तो क्या हो रहा है ना, आपका जो माइंड डाइवर्ट है ना, डाइवर्ट है कहीं ना कहीं। तो जो फुल पोटेंशियल यहाँ पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, हाँ या ना, है ना? तो उस टाइम आपको फुल पोटेंशियल में करना है, जो भी करना है फुल 21 दिन दिए हैं, 21 दिन क्या करना है आपको, अपनी पूरा जी जान लगाना है इस क्लास में। मैंने जो बोला है वो करना ही करना है। चाहते हो ना लाइफ को चेंज करना, चाहते हो मैनिफेस्ट करना चीजों को, है ना, एक्साइटमेंट चाहते हो, एनर्जी चाहते हो, तो मैं जो बोल रही हूँ वही आपको 21 दिन तक फॉलो करना होगा, ठीक है? चलो, तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी का मैं भेज दूंगी, बाकी आप अपने अफर्मेशन बना के रखो, और बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं रिकॉर्डिंग भी भेज रही हूँ, उसको भी एक बार रिवाइज कर लो, है ना? अगर किसी को नहीं समझ में, मैंने आज शॉर्टकट में पढ़ाया है ना, छोटे छोटे टॉपिक लेके, लेकिन वहां पे डिटेलिंग में है, तो 1 घंटे का है, खाना बनाते समय सुन लो, काम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसके नोट्स नहीं बनाने, बस सुनना है क्या करना है करके, ठीक है? उसमें अलग से प्रेजेंटेशन एंड ऑल है, तो एक बार देख लो, ठीक है? चलिए, ओके, बाय। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल। कितने बजे क्लास होगी? 4:15 बजे, ठीक है? थैंक यू मैम। ओके मैम। ओके, चलिए, थैंक यू ओके, मैम। बाय। थैंक यू मैम। हाँ जी। थैंक यू। गुड इवनिंग।